हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अमावस्या। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। लोकसभा ने शांति बिल पास किया, निजी कंपनियों को न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेक्शन बढ़ाई टैक्स पेमेंट से पहले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआई और एमसीडी को निर्देश दिया, दिल्ली के 9 टोल प्लाजा बंद या रिलोकेट करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। आधार डेटा सुरक्षित, यूआईडीआई सिस्टम में कोई ब्रेक नहीं, सरकार ने संसद को आश्वासन दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सबरीमाला गोल्ड चोरी केस, पूर्व अधिकारी श्री कुमार गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप प्रशासन ने 20 और देशों को ट्रेवल बैन लिस्ट में डाला, फिलिस्तीन अथॉरिटी भी शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी, यूक्रेन वार्ता फेल हुई तो दावा वाले इलाके जब्त कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट के $108 अरब के टेक ओवर बीट को ठुकरा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया मिशन पर सिक्योरिटी थ्रेट्स पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच शूटर भारत के हैदराबाद से 30 साल पहले आया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 आई लखनऊ में कोहरे के कारण रद्द, 5वां मैच अहमदाबाद में 19 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वरुण चक्रवर्ती आईसीसी T20 आई बॉलर रैंकिंग में नंबर 1 पर कायम, साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन, एमआई के पास सबसे कम पास 2.75 करोड़, ज्यादातर रिटेन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लियोनेल मेसी ने भारत टूर पर फैंस का धन्यवाद दिया, क्रेजी लव बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। चेल्सी ELI कप सेमीफाइनल, कैड्रिफ पर 3-1 से जीत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सोना 24 कैरेट 10 ग्राम पर 76,850, चांदी 1,99,000 प्रति किलो पर। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। भारत के जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहने का अनुमान, इन्फ्लेशन कूल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 है लखनऊ में कोहरे से रद्द, सीरीज में भारत 2-1 से आगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल 2026 में मिनी ऑक्शन, एमआई के पास सबसे कम पास 2.75 करोड़, ज्यादातर रिटेन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। वरुण चक्रवर्ती आईसीसी T20 आई बॉलर रैंकिंग में नंबर 1 बरकरार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साउथ अफ्रीका T20 2025 कमेटी पैनल में रॉबिन उथप्पा शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। आरसीबी ने आईपीएल 2025 का टाइटल जीता था, 2026 का शेड्यूल 26 मार्च से शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लियोनेल मेसी ने भारत टूर पर फैंस का धन्यवाद दिया, क्रेजी लव कहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। चेल्सी EFL कप सेमीफाइनल में कार्डिफ को 3-1 से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारतीय फुटबॉल स्टैंड मेसी क्राउच खींच रहा जबकि लीग रुकी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। दिसंबर 2025 में फुटबॉल
क्लब वर्ल्ड कप, खो-खो वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। शतरंज ओलंपियाड, भारत ने पुरुष महिला दोनों वर्ग जीते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। बैडमिंटन, फार्मूला 1, हॉकी में दिसंबर के प्रमुख मुकाबले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। सीतापुर 18 दिसंबर को ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, दौड़ कूद, कबड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024, मनु भाकर को दोहरे पदक की याद ताजा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। IPL 2026 फाइनल 26 मार्च को, नया शेड्यूल जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंद्रमा गुरु योग के करियर राशिफल मजबूत, खिलाड़ियों के लिए शुभ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंडर 19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच 19 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। ग्रुप ए टॉपर श्रीलंका ग्रुप बी में दूसरे स्थान पे है। वहीं अंडर 19 एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। पाकिस्तान ग्रुप ए में दूसरे स्थान पे है और बांग्लादेश ग्रुप बी में टॉप पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। एक ही ग्रुप में की टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे से नहीं खेलती, इसलिए भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल 21 दिसंबर को दुबई में विजेताओं के बीच होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबरों को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहली खबर आ रही है, भारत को लगा झटका, बड़ा खिलाड़ी T20 श्रृंखला से बाहर। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की मौजूदा सीरीज में झटका लगा है। खराब फॉर्म से जूझ रहे बड़े प्लेयर को भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल अंगूठे के चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 T20 मैच चौथा और पांचवा नहीं खेल सकेंगे। जानकारी के मुताबिक गिल को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी और उनकी तुरंत रिकवरी के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। गिल की जगह संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा T20 सीरीज में शुभमन गिल पहले T20 में 0 पे आउट हुए बिना कोई रन बनाए। दूसरे T20 में गिल ने 4 रन बनाए और वहीं तीसरे में गिल ने 28 रनों की पारी खेली थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजू सैमसन के लिए नया साल बना आपदा में अवसर, गिल की चोट ने T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर दी पक्की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज जारी है, जिसका चौथा मैच लखनऊ में खेला जाना था, लेकिन यह मैच कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया है। अब भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। T20 सीरीज से बाहर हुए गिल। रिपोर्ट के अनुसार गिल के अंगूठे में चोट लगी, जिसकी वजह से वह इस सीरीज से बाकी 2 T20 मैच नहीं खेल पाएंगे। गिल की T20 फॉर्म में भारतीय टीम के कप्तान भी, इसलिए उनकी चोट टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गई है। T20 वर्ल्ड कप अब लगभग 1.5 महीने दूर है। अब ऐसे में टीम की रणनीति और ओपनिंग विकल्पों पर असर पड़ सकता है। बेंच पर बैठने को मजबूर सैमसन। गिल ने इस साल एशिया कप 2025 में T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में वापसी की थी, लेकिन इस दौरान उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। इस सीरीज के 3 पारी में उन्होंने क्रमशः 4, 0 और 28 रन बनाए। खराब फॉर्म के चलते गिल को लगातार मौके दिए जा रहे थे, जबकि इन फॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन लंबे समय से बेंच पर ही बैठने को मजबूर हैं। माना जा रहा है कि गिल को प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लगी और उनकी जल्दी रिकवरी के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। गिल के चोटिल होने के बावजूद सैमसन को टीम में वापसी का मौका मिल सकता है और संभावना है कि वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। 15 पारियों में केवल 291 रन। T20 फॉर्मेट में वापसी के बाद शुभमन गिल का प्रदर्शन खास नहीं रहा। एशिया कप से लेकर अब तक उन्होंने 15 मैच खेले हैं, लेकिन इन सभी 15 पारी में केवल 291 रन ही जोड़ पाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक भी हाफ सेंचुरी नहीं मारी, केवल 2 बार 40 से ऊपर का स्कोर बनाया है। संजू सैमसन के लिए बड़ा अवसर। गिल के बाहर होने के बाद संजू सैमसन के प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है। पिछले 12 महीनों में सैमसन ने 3 शतक जमाए हैं, लेकिन गिल की मौजूदगी के कारण उन्हें ओपनिंग या शीर्ष क्रम में खेलने का मौका कम ही मिल पाया है। अब गिल की अनुपस्थिति में उन्हें अपनी पसंदीदा भूमिका में खेलने का अवसर मिल सकता है।
संजू सैमसन का शानदार प्रदर्शन। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम के ओपनर के रूप में अपनी जगह बनाई थी और शानदार प्रदर्शन किया। 2024 में उन्होंने 13 मैचों में 436 रन बनाए, इसमें 3 शतक शामिल हैं। इस दौरान उनका औसत 43.60 का रहा। और गिल की गैर मौजूदगी में संजू सैमसन को ओपनिंग या मध्य क्रम में खेलने का मौका मिलेगा, जिससे टीम को मजबूती मिलेगी और संजू की फिनिशर या ओपनर के रूप में भूमिका मजबूत होगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी मजबूत। टीम प्रबंधन के लिए यह अवसर दोनों ही खिलाड़ियों और टीम के लिए महत्वपूर्ण है। गिल की अनुपस्थिति में संजू को अपनी क्षमता दिखाने का मौका देती है, जबकि टीम को भी मजबूती और बैकअप विकल्प मिलेगा। अगर संजू इस मौके का फायदा उठाते हैं तो आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में उनकी दावेदारी मजबूत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरा पैसा वापस करो, 3 बोरा गेहूं बेचकर आया था मैच देखने, चौथा T20 रद्द होने पे गुस्से में फैंस। चौथा T20 मैच घने कोहरे की वजह से रद्द होने के बाद फैंस गुस्से में हैं। एक फैंस ने कहा कि उसने मैच देखने के लिए 3 बोरा गेहूं बेचा था। वह बहुत मुश्किल से स्टेडियम में पहुंचा था, लेकिन यहाँ उसे मायूसी हाथ लगी। उसने मुकाबले रद्द होने के बाद स्टेडियम के बाहर चिल्लाते हुए कहा कि उसके टिकट के पैसे वापस किए जाएं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला चौथा T20 मैच इंटरनेशनल मैच खराब रिश्ते के कारण रद्द कर दिया गया। घने कोहरे की परत ने इकाना स्टेडियम को घेर लिया, जिससे सर्दियों के महीने में उत्तरी भारत में मुकाबले कराने के BCCI के कार्यक्रम पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मैच रद्द होने के बाद स्टेडियम से बाहर निकलते हुए फैंस ने अपना रोष प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कि हमें 3.5 घंटे तक बिठाए रखा। मैदान का मुआयना करने के नाम पे आधे घंटे तक मैच में टाइम को बढ़ाया जा रहा था, ताकि समय को कैसे भी काटा जाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज के बाद नवंबर और दिसंबर के दौरान न्यू चंडीगढ़, धमसार, लखनऊ, रांची, जयपुर, विशाखापट्टनम, कटक, अहमदाबाद, गुवाहाटी और कोलकाता के आयोजन स्थलों के तौर पर चुना गया था। 400 से ऊपर खतरनाक स्तर में रहा। यह वह समय होता जब लखनऊ, न्यू चंडीगढ़ और धमसार जैसे मेजबान शहरों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर सबसे खराब होता है। चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक तौर पे अत्यधिक कोहरे के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया, लेकिन सच्चाई यह था कि प्रदूषण और कोहरे की एक मोटी चादर ने इकाना स्टेडियम को घेर लिया था, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई थी। बुधवार को लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर खतरनाक स्तर में रहा, जिससे खिलाड़ियों के कल्याण के प्रति BCCI की प्रतिबद्धता पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बहुत पहले ही ड्रेसिंग रूम में लौट गए थे खिलाड़ी। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मैच से पहले भारतीय टीम के वार्म अप के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए सर्जिकल मास्क को पहने देखा गया। शाम 7 बजे से शुरू होने वाला मैच आखिरकार छठे निरीक्षण के बाद रात 9:30 बजे रद्द कर दिया गया। हालांकि यह एक औपचारिक रूप से ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लोग जानते थे कि रात बढ़ने के साथ साथ दृश्यता और खराब होती जाएगी। खिलाड़ियों को शाम 7:30 बजे तक अपना वार्म अप सत्र खत्म कर दिया था और ड्रेसिंग रूम में लौट गए थे। ठंड का सामना करते हुए रात 9 बजे तक दर्शकों को भीड़ भी कम होने लगी थी। अंतिम T20 मैच अहमदाबाद में शुक्रवार को खेली जाएगी। BCCI के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के राजीव शुक्ला निरीक्षण के दौरान मैदान पे आए, लेकिन मैच अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने भावभंगिमा से निराशा साफ झलक रही थी। कोई यह दिन नहीं होने का दोनों टीमों अब शुक्रवार को होने वाले अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए अहमदाबाद जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। इंडिया और साउथ अफ्रीका क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा। यूपी की राजधानी लखनऊ पे लगा कभी न मिटने वाला कलंक। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी बुधवार 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन लखनऊ में घने कोहरे की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा। इस मैच में टॉस तक नहीं हो पाया। इसी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पे कभी ना मिटने वाला कलंक लग गया। क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई इंटरनेशनल मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हुआ। इंडिया और साउथ अफ्रीका कोहरे के चलते नहीं हो पाया टॉस। मैच में टॉस का सिक्का भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे उछला जाना था, लेकिन कोहरे की वजह से पहले टॉस को आधे घंटे फिर 1 घंटे टाला गया। इसके बाद लगातार टॉस चलता रहा। 3 घंटे तक एम्पायर्स ने इंस्पेक्शन किया,
लेकिन आखिर में मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। पहली बार क्रिकेट के इतिहास में आया ऐसा दिन। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका था जब कोई मुकाबला कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया। इससे पहले किसी भी मैच में कोहरे की वजह से रद्द नहीं किया गया था। मैच के आगाज से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आई। टीम के उप कप्तान सुमन इंजरी के 64 टी20 मुकाबले से बाहर हो गए थे। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे। 5 मैचों के टी20 सीरीज का इंडिया टीम 2-1 से आगे चल रही है। सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। फिर दूसरे में साउथ अफ्रीका ने धमाकेदार कमबैक करते हुए जीत हासिल की थी। धर्मशाला में खेले गए तीसरे मैच में सूर्या एंड कंपनी ने 7 विकेट से मैच अपने नाम का सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली थी। सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। चले बढ़ते अगली खबर पर। पाकिस्तानी डॉन ने बिहार सीएम को धमकाया। मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने पर भड़का, बोला माफी मांगो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी भड़क गया है। उसने चेतावनी देते हुए सीएम को माफी मांगने की बात कही है। भट्टी ने कहा कि अभी भी समय है कि नीतीश कुमार उस महिला से माफी मांगे। बाद में यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी। शहजाद भट्टी दुबई में रहता है। वह पाकिस्तान का कुख्यात अपराधी है। भट्टी पर हथियार और ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक उसका आईएसआई और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से भी कनेक्शन रहा है। नुसरत बोली, नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी। हिजाब हटाने की घटना के बाद महिला डॉक्टर नुसरत परवीन बिहार छोड़कर कोलकाता चले गए। उन्होंने कहा कि घटना उनकी मानसिक पीड़ा हुई है, इसीलिए फिलहाल बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। मंगलवार को एक प्राइवेट इवेंट में नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का हिजाब खींच दिया था। चले बढ़ते अगली खबर पर। पीएम मोदी को इथियोपिया में सर्वोच्च सम्मान मिला। कहा, गुजरात की तरह पृथ्वी भी शेरों की धरती। इथियोपिया ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, जिसे पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बनी। इसके बाद संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इथियोपिया को शेरों की धरती बताया। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ का घर जैसा लगा। मेरे गृह राज्य गुजरात की तरह भी शेरों की धरती है। इथियोपिया के राष्ट्रगीत में भारत के राष्ट्रगान से तुलना। मोदी ने भारत के वंदे मातरम इथियोपिया के राष्ट्रगान की तुलना करते हुए कहा कि दोनों में मातृभूमि को मां माना गया है, जो विरासत, संस्कृति और देश की रक्षा के भाव जगाते हैं। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चांदी पहली बार 2 लाख प्रति किलो के पार पहुंची। एक दिन में 7,664 बढ़ी। चांदी के 2 लाख रुपए तक का सफर 2004 में 10,000 रुपए प्रति किलो, 2008 में 20,000 रुपए प्रति किलो, 2011 में 30,000 से 40,000 और 50,000 के बीच प्रति किलो, 2020 में 60,000 प्रति किलो, 2023 में 70,000 प्रति किलो, 2024 में 80,000 रुपये 80 से 90,000 प्रति किलो और 2025 में 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलो के बीच में चांदी की रेट हो गई। चांदी पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। बुधवार को सुबह 8,773 रुपये बढ़कर 2,750,000 रुपये पर खुली। फिर हल्की गिरावट के साथ 1,99,641 रुपये पर बंद हुई। साल 2011 में चांदी की कीमत 50,000 रुपये थी, जो 14 साल में बढ़कर 18 मार्च 2025 तक 1 लाख रुपये पहुंची। लेकिन सिर्फ 9 महीने में ही इसकी कीमत 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलो हो गई। चांदी में तेजी के 4 बड़े कारण। पहला, इंडस्ट्रियल मांग बढ़ी। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में ज्यादा इस्तेमाल। दूसरा, टैरिफ का डर। अमेरिकी कंपनियां चांदी का स्टॉक जमा कर रही हैं। तीसरा, पहले से खरीदारी। मैन्युफैक्चरर सप्लाई रोकने से पहले खरीद रहे हैं। चौथा, निवेश बढ़ा। सिल्वर ETF निवेश से डिमांड बढ़ी है। सोना 1.32 लाख पहुंचा। सोना भी 540 रुपये बढ़कर 1,32,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इस साल अब तक सोने की कीमतें 56,155 रुपये बढ़ी है। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। राजस्थान बंगाल में 1 करोड़ वोटर के नाम कटे। 5 राज्यों के SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की वोटर लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में 58 लाख और राजस्थान में 44 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं।
वहीं गोवा पांडिचेरी में 1 लाख और लक्षद्वीप में 1616 नाम हटे हैं। 27 अक्टूबर को SIR घोषणा के समय 13.35 करोड़ मतदाता थे, जो ड्राफ्ट में सूची में घटकर 12.33 करोड़ रुपए रह गए। SIR का दूसरा चरण चुनाव आयोग ने 2026 तक चलेगा। नाम हटाए गए हैं, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। 2026 को जारी होगी। अगर उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं। करोड़ नाम कटे। पश्चिम बंगाल में 7.8 करोड़ ड्राफ्ट में थे, जबकि 58 लाख नाम कटे। राजस्थान में 5.4 करोड़ ड्राफ्ट में थे, 44 लाख नाम कटे। गोवा में 10.84 लाख थे, 1.1 लाख कटे। पांडिचेरी में 9.18 लाख थे, इसमें से 1.3 लाख नाम कटे। लक्षद्वीप में 56.384 थे, जिसमें से 1616 नाम कटे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली प्रदूषण 50% वर्क फ्रॉम होम, अब अनिवार्य मजदूर को 10,000 का मुआवजा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। ग्रैब 4 लागू होगा। इस दौरान सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी और मजदूरों को 10,000 मुआवजा दिया जाएगा। अब बिना POC वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बॉर्डर के 9 टोल प्लाजा बंद और शिफ्ट करने को कहा है। पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई को मंजूरी दी है और BS4 के नीचे वाहनों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। कलाम की जगह भाजपा वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। दावा, आडवाणी को PM बनाना था। 2002 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा था। वाजपेयी के करीबी अशोक टंडन की किताब अटल स्मरण में दावा है कि पार्टी चाहती थी कि वाजपेयी राष्ट्रपति बने और आडवाणी प्रधानमंत्री। हालांकि वाजपेयी ने साफ तौर पर प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में NDA ने सर्व समिति से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। वाजपेयी ने सोनिया मनमोहन के साथ बैठकें की। टंडन की किताब के मुताबिक वाजपेयी ने राष्ट्रपति पद के लिए सर्व समिति से बनाने को सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह के बैठक की। इसमें उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम की घोषणा की। सोनिया ने कहा कि नाम चौंकाने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर विचार किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नई नजर आजकल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। रूस के ड्रोन हमले से कम 1 व्यक्ति मारा गया और 24 घायल हुए शांति वार्ता के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुतिन ने चेतावनी दी कि शांति बातचीत विफल हुई तो यूक्रेन के दावे वाले इलाके जबरन ले लेंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर पूर्ण नाकाबंदी की घोषणा की। मदुरई सरकार पर दबाव बढ़ाया। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। ट्रंप प्रशासन ने 20 और देशों सहित फिलिस्तीन अथॉरिटी की यात्रा पर प्रतिबंध सूची में डाला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। ब्रिटेन ने रोमन अब्रामोविच की चेल्सी बिक्री पे 2.5 अरब पाउंड युद्ध पीड़ितों को देने का आखिरी मौका दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। स्पेन पुलिस ने बार्सिलोना के पास स्कूल भवन से सैकड़ों अवैध प्रवासियों को हटाया, सुरक्षा खतरा बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। कजाकिस्तान की नई सांसद पहली बार बुलाई गई। राष्ट्रपति जापारोव की पकड़ मजबूत हुई। चलिए बढ़ते हैं खबर कर। म्यांमार की सेना ने चुनाव से पहले 200 से ज्यादा लोगों के चुनाव कानून तोड़ने का मुकदमा चलाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर कर। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच शूटर कोमा से होश में आया। पीड़ित का पहला अंतिम संस्कार हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख मौसम संबंधी अपडेट्स के ऊपर। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ आदि में घना कोहरा, दृश्यता 50 मीटर से भी कम। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। हरियाणा, गुरुग्राम, पानीपत, पंजाब, अमृतसर और उत्तराखंड, मसूरी में सुबह घना कोहरा छाया।
चलिए बढ़ते हैं अगले खबर पर। दिल्ली में कोहरे से तेज़ता कम, 131 उड़ानें रद्द और 400 विलंबित हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। दिल्ली अधिकतम 24 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 8 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रदूषण से एक्यूआई 200 पार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनाली में न्यूनतम -5 डिग्री सेंटीग्रेड, नैनीताल में 7 डिग्री सेंटीग्रेड, कड़ाके की ठंड जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। उत्तर भारत में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, दुर्घटनाएं बढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। मध्य प्रदेश, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट, नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पहाड़ी इलाकों में 17 से 28 दिसंबर को हल्की बर्फबारी संभव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं फटाफट एक नजर डालते हैं आज की सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। निजी विचार छोड़ें, परिवार के साथ समाधानकारी रहें, वाणी संयम रखें, आर्थिक सावधानी बरतें। आज के लिए आपका शुभ रंग है केसरिया और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृषभ राशि की ओर। कार्य क्षेत्र में सफलता, धन लाभ, लेकिन अनावश्यक खर्च से सावधान। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएं। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। सोचे काम पूरा होंगे, व्यापार विस्तार संभव, छात्रों के लिए अच्छा, थकान से बचें। शुभ रंग है आपके लिए आज के लिए नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। लाभकारी दिन, नौकरी व्यापार में सफलता, मित्रों संग आनंद, आय वृद्धि। आज के लिए आपका रंग है शुभ रंग है केसरिया और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। कारोबार लाभ, नए सौदे फायदेमंद, परिवार माहौल अच्छा, सेहत का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। कार्य लक्ष्य साधें, व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी, साहस का लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ रंग है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। वाद विवाद से बचें, रहस्य विद्या में रुचि, आध्यात्मिक शांति मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि की ओर। मेहनत ज्यादा, सफलता मिलेगी, लेकिन निवेश जोखिम ना ले। छात्र अच्छा समय। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। आर्थिक मजबूती, कार्य विस्तार योजना, परिवार अनुकूल, क्रोध पर नियंत्रित रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। कार्य बदलाव संभव, विवाद से सावधान, परिवार सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। परेशानियां खत्म, धन लाभ योग, रिश्ते मजबूत रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। कैरियर सफलता, मानसिक शांति, यात्रा संभव, धार्मिक कार्य अच्छे। आज के लिए आपका शुभ रंग है हल्दी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।